हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, हर रोज भगवत गीता पाठ के श्रृंखला में आप सभी भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भगवत गीता अध्याय 1 के श्लोक संख्या 40 से 44 तक चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने सोचा है कि हर रोज भगवत गीता का पाठ किया करेंगे, तो श्लोक में प्रवेश करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे भगवत गीता का ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंच पाए। तो आइए श्लोक में प्रवेश करते हैं। ओम परमात्मने नमः। कुलक्षये प्रणशयन्ति कुलधर्मः सनातनः, धर्मे नष्टे कुलं कृतसन्नं धर्मोऽभिभवत्ययुत। अर्जुन कहते हैं, जहाँ परिवार खत्म हो जाता है वहाँ कुछ भी नहीं बचता। कुल का नाश होने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना होता है। ऐसी स्थिति में अर्जुन फंसे हुए हैं। वे कहते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वो ये है कि अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म नष्ट होता है। धर्म के नष्ट होने से संपूर्ण परिवार में पाप बढ़ जाता है। परिवार ही है जो हमें अपनों से, जोड़ों से, गुणों से और आदर्शों से जोड़ के रखता है। उसके खत्म होते ही समाज में चारों तरफ पाप बढ़ने लगता है। भक्तों, आप चाहें तो अपने चारों तरफ भी देख सकते हैं। जहाँ परिवार का सम्मान नहीं, वहाँ किसी भी बात का सम्मान नहीं होता और समाज पतन की ओर ही जाता है। अधर्माभिभवन्त कृष्ण प्रदूषयन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वह परिवार की महिला के वजह से बनता है। जिस घर में महिला नहीं होती तो कहते हैं कि उस घर का कोई भविष्य ही नहीं। अगर ये स्त्रियां दूषित हो जाएं तो उसका क्या असर होता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हयेषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। वर्ण शंकर का यहाँ पर मतलब है जहाँ वर्ण या समाज के मर्यादाओं को सम्मान न देते हुए गलत तरीके से, गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो वह सब कुछ खत्म कर देती है। इसलिए समाज के नियम बड़े सोच समझकर बनाए गए होते हैं भक्तों, और इतने हजारों वर्षों की सोच और इस नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। अर्जुन इस बात का वर्णन कर रहे हैं, हे कृष्ण, वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेतः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकः उत्सादयन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वतः। अर्जुन ने कहा, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वर्ण संकर होता है ना, वहाँ धर्म का नाश निश्चित है। वर्ण संकर की वजह से, जैसा ही अर्जुन ने बताया, कुल के धर्म का नाश और जाति के धर्म का नाश हो जाता है। जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा और समाज मनमानी करके अगर कोई नियम नहीं मानेगा तो फिर समाज कैसे रह जाएगा। समाज तो नाम ही कायदे और कानून का है, जहाँ सब सम्मान से बिना किसी डर के एक साथ रह सकते हैं। उत्तसन्न कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुतम्।
हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी भक्तों, अगर किसी के कुल का नाश हो जाता था तो माना जाता था कि अब ये हमेशा के लिए नरक में ही रहेगा। इसलिए कुल की रक्षा करना, इसकी सम्मान, नाम को बचाना, उसका नाम करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। अर्जुन ही नहीं, ऐसा हम भी सुनते आए हैं कि जो धर्म की कुल की सम्मान नहीं करते वे सीधा नरक जाते हैं। इसको आप ऐसा भी मान सकते हैं, जहाँ धर्म नहीं होता वो जगह अपने आप ही नरक बन जाती है। अपने चारों तरफ देखिए ना, ऐसी कई जगह आपको आज के युग में भी दिखाई दे जाएंगे जहाँ पे धर्म का हटते ही नरक बन जाता है। हरे कृष्णा भक्तों, आगे की चर्चा अगले श्लोक में करेंगे। धन्यवाद।